दोस्तों, मेरा नाम है रामफुल और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें। मैं इस वीडियो में आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनके आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। और तो आप इन प्रश्नों को एक बार रट लीजिए ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? पहला ऑप्शन है गंगा नहर, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तीसरा ऑप्शन है सीकरी नहर, चौथा ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। इसका पहला ऑप्शन गंग नहर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा। तीसरा ऑप्शन है सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। चौथा ऑप्शन है बीकानेर, चूरू, जयपुर, सीकर, अजमेर और दौसा। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में उत्पन्न प्रमुख समस्या है। पहला ऑप्शन है सेम, दूसरा ऑप्शन है भूमि अपरदन, तीसरा ऑप्शन है भूमि की कठोरता, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन सेम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिफ्ट परियोजना है, दूसरी तरफ पीने के पानी की आपूर्ति है। तो पहला ऑप्शन है कंवरसन लिफ्ट नहर, ये है, इनको सुमेलित करना है दोनों को। तो इसका कंवरसन लिफ्ट नहर है का संबंध है बीकानेर और गंदेली साहवा लिफ्ट परियोजना ये है चूरू को, राजीव गांधी लिफ्ट नहर ये है जोधपुर को और गजनेर लिफ्ट परियोजना ये है नागौर को। आप पानी की आपूर्ति करती है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में हैं। पहला ऑप्शन है गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर, दूसरा ऑप्शन है जवाहर सागर एवं गांधी सागर, तीसरा ऑप्शन है जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर, चौथा ऑप्शन है कोटा बैराज एवं गांधी सागर। इसका तीसरा ऑप्शन जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है 11%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 58%, चौथा ऑप्शन है 15%। इसका दूसरा ऑप्शन
सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? वह है, पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है चूरू, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। इसका दूसरा ऑप्शन हनुमानगढ़ सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है नर्मदा नहर परियोजना, दूसरा ऑप्शन है गंग नहर परियोजना, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चौथा ऑप्शन है माही बजाज सागर परियोजना। इसका पहला ऑप्शन नर्मदा नहर परियोजना सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश व राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात एवं राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश व राजस्थान, चौथा ऑप्शन है पंजाब व राजस्थान। इसका दूसरा ऑप्शन गुजरात एवं राजस्थान सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जर्मनी द्वारा पोषित आपणी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? पहला ऑप्शन है अलवर भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है चूरू हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर नागौर, चौथा ऑप्शन है सिरोही बूंदी। इसका दूसरा ऑप्शन चूरू हनुमानगढ़ सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ संबंधित जिला है, तो इनको सुमेलित करना है, एक तो को मिलाना है कि कौन सी परियोजना किस जिले से संबंधित है। तो इसका ये जो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है सोम का गदर। सोम का गदर उदयपुर में से संबंधित, उदयपुर जिला से संबंधित है। और इंदिरा लिफ्ट संबंधित है सवाई माधोपुर से। और सोम कमला अंबा है डूंगरपुर से संबंधित है। और परवन लिफ्ट का संबंध है बारा से। इस प्रकार इसका ए पहला ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानसी वाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है कोटा। इसका पहला ऑप्शन झालावाड़ सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पावलर है, पहला ऑप्शन है बरसात का पानी, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल, तीसरा ऑप्शन है समुद्र का पानी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन बरसात का पानी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंडी कुंड टाका बावड़ी आदि हैं। पहला ऑप्शन है शुद्ध हवा को संचित करने के लिए बनाए गए स्थान, दूसरा ऑप्शन है जल को संचित करने के स्थान, तीसरा ऑप्शन है दूध दही आदि को संचित करने का स्थान, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन जल को संचित करने के स्थान सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में जाखम बांध किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा। इसका पहला ऑप्शन प्रतापगढ़ सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ बांध का नाम है, दूसरी तरफ जिले का नाम है, तो इनको मिलाना है कि कौन सा जिला, कौन सा बांध किस जिले में है।
तो इसका पहला ए ऑप्शन है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध है कोटा में, और राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में, और उम्मेद सागर बांध है भीलवाड़ा में, और बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में। इस प्रकार इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांसवाड़ा स्थित बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा ऑप्शन है चंबल, तीसरा ऑप्शन है लूनी, चौथा ऑप्शन है मानसी। इसका पहला ऑप्शन माही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है? पहला ऑप्शन है 9.59%, दूसरा ऑप्शन है 11 से 13%, तीसरा ऑप्शन है 17%, चौथा ऑप्शन है 19 से 21%। इसका पहला ऑप्शन 9.59% सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, चौथा ऑप्शन है अजमेर। इसका तीसरा ऑप्शन उदयपुर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है चूरू, चौथा ऑप्शन है जोधपुर। इसका तीसरा ऑप्शन चूरू सही आंसर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।